नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज आप मेरे वीडियो की टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो का विषय क्या है। आज का टॉपिक है मनुष्य योनि में जन्म लिए हुए दैत्य एवं देवताओं के लक्षण। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि देवता और असुर तो बहुत पहले होते थे और देवता तो स्वर्गलोक में रहते हैं। मनुष्य योनि में उत्पन्न देवता और दैत्य, ये क्या है? क्या ये सच है? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम मनुष्यों के बीच में भी कुछ राक्षस और कुछ देवता जन्म लेते हैं। लेकिन एक सच्चा, अच्छा और ईश्वर भक्त मनुष्य उन राक्षसों और देवताओं को पहचान भी सकता है और उनसे अपना बचाव भी कर सकता है ताकि वो सुरक्षित रहे और उसको वो लोग कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। देखिए दोस्तों, ये संसार है जहां आप और हम सब मिलकर रहते हैं और मज़े की बात यह है कि इसी संसार में ही 84 लाख योनियां भी रहती हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे आदि। ऐसे ही कुछ अन्य योनियां भी होती हैं, जैसे कि देव योनि, असुर योनि, राक्षस योनि और प्रेत योनि आदि। अब आप कहेंगे कि हम क्यों माने कि ये सब योनियां वास्तव में होती भी हैं, तो मैं आप सबको अपने आने वाले वीडियोस के माध्यम से सब तथ्य प्रमाण के साथ बता दूंगा। बस आप मेरे सारे वीडियोस बार बार ज़रूर देखिए ताकि आप सबको कुछ रहस्यपूर्ण बातें बहुत ही सरल भाषा में मिल सकें। दोस्तों, मनुष्यों के रूप में कुछ राक्षस और कुछ असुर भी आज हमारे साथ हमारे बीच में रह रहे हैं। उनमें से कुछ से हम रोज़ मिलते भी होंगे, हाथ भी मिलाते होंगे और बातें भी करते होंगे, लेकिन बस हम उन सबको पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उनको पहचानने की, उनको समझने की ना तो दृष्टि है और ना ही दृष्टिकोण और ना ही ज्ञान। दोस्तों, आज मनुष्यों में जितनी भी जातियां हैं, धर्म हैं, पंथ हैं, उन समस्त जातियों में, धर्मों में और पंथों में अपने अपने पिछले जन्मों के पापों के अनुसार असुर, राक्षस और प्रेत भी जन्म ग्रहण करते हैं। ऐसा विवरण पद्म पुराण में मिलता है। अब आप कहेंगे कि हम तो नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता भी है या नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक्स पर वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैं आपको अध्यात्म की समस्त बातें विज्ञान के प्रमाणों के साथ बताने का प्रयास करूंगा और आपकी सारी शंकाओं का समाधान करने का भी प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, मैं आप सबको बतला रहा था कि वे असुर, राक्षस और प्रेत सब अपने पिछले जन्मों के पापों के अनुसार मनुष्य योनि में जन्म पाते हैं। लेकिन ये असुर, ये राक्षस और ये सब भूत प्रेत अपना वो आसुरी और राक्षसी स्वभाव मनुष्य योनि में जन्म पा लेने के बावजूद भी छोड़ नहीं पाते हैं। इनको पहचानना अत्यधिक सरल है। ये सब आसुरी और राक्षसी स्वभाव वाले मनुष्य हर समय, हर जगह पर, यानी सदा सर्वदा लड़ाई झगड़ा मारपीट करने को बड़े उतावले रहते हैं। जो दुराचार करता है और जिसमें अत्यधिक क्रूरता हो तो उसे आप इस धरती पर राक्षस समझिए। दूसरे, जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों के भक्षण में खुशियां मनाता है, यह अपवित्र और दुर्गंध युक्त पदार्थ पता है आपको ये क्या है? ये है नॉन वेज। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बहुत सरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं ताकि आप सबको भी समझने में सुविधा रहे और मुझको समझाने में सुविधा रहे। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये नॉनवेज क्या होता है? आप सब लोग बताइए, ये नॉनवेज क्या है? अगर कोई इंसान खुद एक जीव होकर दूसरे जीव की हत्या करके उसके मांस का भक्षण करे, तब वो राक्षस नहीं कहलाएगा तो क्या देवता कहलाएगा? अब आप लोग कहेंगे
कि हमने तो आज तक किसी भी जानवर को नहीं मारा। हाँ, लेकिन रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह में कभी कभी नॉनवेज खा लेते हैं। तो मेरे भाई, क्षमा कीजिएगा, जो इंसान दूसरे जीवों का कहीं भी किसी भी प्रकार से मांस खाता है, तो वह मनुष्य उसी समय अपनी मनुष्यता खो बैठता है। वह इंसान अपनी इंसानियत से बहुत नीचे गिर जाता है। वो अपने पवित्र शरीर को अपवित्र कर लेता है, अपने शरीर को शमशान घाट जैसा बना लेता है। दूसरे जीवों को मारकर उनका मांस खाना किसी भी प्रकार से कोई इंसान जायज ठहरा ही नहीं पाएगा। हाँ, सिवाय राक्षसों के। राक्षस जरूर अपने कुतर्कों से मांसाहार को जायज ठहराएंगे। वो कहेंगे कि फिर इतना खाना कहाँ से आएगा, पेट कैसे भरेगा लोगों का, ये मुर्गे और बकरों का होगा क्या, ये तो धरती पर बोझ बन के रहेंगे, आदि आदि आदि। तो मेरे भाई, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा कर दे जैसा कि आप इन कमज़ोर पशुओं के साथ कर रहे हो और इनके साथ हो रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? अब आप कहेंगे कि आजकल तो हर दूसरा व्यक्ति नॉनवेज खा रहा है, तो क्या सब असुर हो गए, सब राक्षस हो गए? तो मेरे भाई, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप खुद डिसाइड कीजिए कि दूसरों के मांस को खाने वाले को आप राक्षस कहेंगे या देवता कहेंगे या क्या कहेंगे। दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है। अधर्म ही कलयुग का धर्म होता है। यानी कलयुग का धर्म क्या है? अधर्म। सनातन हिंदू धर्म को कुछ तो जानबूझकर योजना अनुसार नष्ट किया जा रहा है और कुछ हमारी बेवकूफ़ियों से नष्ट हो रहा है। कुछ हम आधुनिक चकाचौंध और दिखावे में खुद अपना धर्म नष्ट कर रहे हैं। आप टीवी, फिल्म्स और विज्ञापनों की नकल मत किया कीजिए। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अगर टीवी में कह रहे हैं कि बिरयानी खाएंगे, मटन खाएंगे, कि चिकन खाएंगे और उसको शानो शौकत से खाते हुए बता रहे हैं कि जैसे कोई विशेष काम करने जा रहे हैं, तो आप उनकी नकल मत कीजिए। आप उन चीज़ों को फॉलो मत कीजिए। आप खुद विचार कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत। अच्छा दोस्तों, आप खाली मुझको बस एक बात बताइए कि जिस जानवर को भी उसके मांस के लिए मारा जाता है, क्या कभी आपने उसकी पीड़ा का अनुभव किया है? आपको पता है उनको स्लॉटर हाउसों में और कसाई खानों में कैसे कैसे मारा जाता है, पीटा जाता है और फिर काटा जाता है? क्या आप जानते हैं कि जानवर भी सब कुछ समझते हैं? वो बेचारे ये समझ जाते हैं कि अब ये लोग हमें मार देंगे और वो बहुत रोते हैं, लेकिन वो कमज़ोर होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन दर्द तो उन्हें भी वैसे ही महसूस होता है ना, जैसा कि हम लोगों को महसूस होता। तो दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि सनातन धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो मनुष्य दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, मरने के बाद उनको घोर नरकों में जाना पड़ता है। ऊपर पूरी व्यवस्था है नरक लोक में। अलग से नरक बने हुए हैं कि आपने मांसाहार किया, आपने दूसरे जीवों को मारा, उनको खाया, तो वहाँ पर पूरा इंतजाम है। और इसका विवरण विस्तृत रूप से गरुड़ पुराण में मिलता है। मांसाहारी मनुष्य की जब मृत्यु होती है और यमदूत उसको लेने आते हैं, तब यमलोक पहुंचने तक सारे रास्ते बहुत सारे मांसाहारी भयानक जीव उस मनुष्य का वैसे ही शरीर नोचते हैं जैसे वह मनुष्य अपने जीवन काल में बोटियां नोचता था। और नरक से सजा भुगत लेने के बाद भी जिन जिन जीवों को उसने खाया था, उस जीव की योनि में उसे जन्म लेना पड़ता है और वही पीड़ा भुगतनी पड़ती है जो उस जीव ने अपने जीवन काल में भुगती। देखिए दोस्तों, ये मांस भक्षण करना हम सनातन हिंदुओं का धर्म नहीं है। यह तो राक्षसों का काम है। और दूसरे कुछ धर्म जिनमें मांस भक्षण का कल्चर है, ये वही सब असुर ही हैं, ऐसा समझिए। इनकी नकल मत किया कीजिए, क्योंकि संसार में सही मायने में धर्म एक ही है और उसकी एक एक बात, एक एक सिद्धांत सत्य भी है। इसलिए
आज आप मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। आप ये प्रतिज्ञा कीजिए कि आप जीवन में कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे और दूसरे लोगों को भी समझाएंगे। अगर एक भी नॉन वेजिटेरियन नॉनवेज छोड़ देता है तो मैं अपना पूरा जीवन सफल समझूंगा। वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताए कि उसने नॉनवेज को छोड़ दिया है। दोस्तों, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हीं लोगों को ऊपरी पराई और नकारात्मक शक्तियों की दिक्कतें ज़्यादा महसूस होती हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ ऐसे लोगों में एक भविष्य देखती हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को भी इन्हीं बातों में रुचि होती है। नकारात्मक शक्तियों को रक्त पीना, मांस खाना, ये सब अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोगों को मांसाहार से दूर रहना है। दोस्तों, मनुष्यों के बीच में जो अन्य राक्षस घूम रहे हैं, मैं उनके कुछ लक्षण भी आप सबको बतला रहा हूँ। और जो कुछ भी मैं आप सबको बतला रहा हूँ ये सब शास्त्रोक्त प्रमाण से समर्थित हैं। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मनुष्य बार बार पाप करने में रुचि रखता है वह राक्षस है। जो चोरी करता है, जो अपने कर्तव्यों से भागता है, जिसे अपने कर्मों का ज्ञान ना होवे, वह मूर्ख तो पशु समान ही है। जो दूसरे मनुष्यों के साथ अकारण हिंसा करे, बदतमीजी करे, बदमाशी करे, लूटपाट करे, बलात्कार करे, हिंसा करे, उसे आप कलयुग का राक्षस ही समझिए। वह मनुष्य के रूप में एक दैत्य ही है। दूसरे, जो कलह प्रिय है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कलेशी है, जिसे कलेश करना बहुत अच्छा लगता है, जो बार बार अपने घर में कलेश करता या करती हो, वो एक राक्षस ही है। अब मैं आपसे नर रूप में स्थित देवताओं के लक्षण बतलाता हूँ। जो ब्राह्मण और देवता का सम्मान करते हैं, जो अतिथि और गुरु तथा साधु का सम्मान करते हैं, ऐसे व्यक्ति नर रूप में देवता हैं। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि आजकल तो कुछ पंडित लोभी हैं, कुछ साधु फ्रॉड भी हैं। तो देखिए, सही और गलत लोग तो हर धर्म, हर पेशे, हर गांव, हर शहर में होते हैं। दुनिया में कोई भी धर्म या कोई भी पेशा ऐसा नहीं होता जहां पर कुछ गलत लोग ना हो। और आज तो कलयुग चल रहा है, गलत लोग ज़्यादा हैं और सही लोग बहुत थोड़े से हैं। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। तो देखिए, आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया कीजिए, पहचानना सीखिए आदमी को। और अगर कोई ब्राह्मण या साधु है और गलत है तो आप मन में तो श्रद्धा रखिए और ऊपर से उससे हाथ जोड़कर सम्मान से कह दीजिए कि बाबा आगे बढ़िए। गलत बातें बोलकर आप अपने सिर पर पाप मत लीजिए। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा गलत है तो फिर उसको आप साधु वेश में रावण जानिए। फिर तो आप जैसा ठीक समझें वैसा उचित कीजिए। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि सनातन हिंदू धर्म में ब्राह्मणों का बहुत उच्च स्थान है। देखिए, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ सब ब्राह्मण के माध्यम से ही होता है। जो भी ब्राह्मण को हम भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण को भगवान का मुख माना गया है। तो इसलिए मन में आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। आप मन में श्रद्धा रखिए, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल भी साथ में किया कीजिए। दूसरे, मैं आप सबको मनुष्य रूप में आपके आसपास स्थित देवताओं के लक्षण बतला रहा था। ऐसे लोग दयालु होते हैं, क्षमाशील होते हैं, क्रोध पर कंट्रोल कर लेते हैं, सत्य बोलने वाले, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, ज़्यादा मन न चलाने वाले होते हैं, धर्म शास्त्रों के प्रेमी और मीठा बोलने वाले, विद्वान, गाय के दूध और दही आदि में और शाकाहार में रुचि रखने वाले होते हैं, घर आए अतिथि का सम्मान करने वाले होते हैं, वही मनुष्य देवता हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों ने श्रेष्ठ मानवों का आचरण देवताओं के ही समान बतलाया है। अंतर केवल इतना होता है कि देवताओं में सत्वगुण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो निर्भय होते हैं, किंतु हम मनुष्यों में भय अधिक होता है। दूसरे, देवता सदा गंभीर रहते हैं और मनुष्यों का स्वभाव मृदु होता है। इस प्रकार अपने पाप पुण्यों के प्रभाव से विभिन्न जातियों में विभिन्न स्वभाव के मनुष्यों का जन्म होता है। उनके भोजन
उनके प्रिय और अप्रिय पदार्थ, उनके गुण और दोषों तथा उनके पाप और पुण्यों को देखकर आप उनकी पिछली योनि और भविष्य की योनियों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अर्थात आप ये जान सकते हैं कि ये किस योनि से आया है और भविष्य में भी कहाँ जाने वाला है। और इस प्रकार आप खुद अपना भी भूत, वर्तमान, भविष्य जान सकते हैं। राधे राधे।